सारे उपले भेजेंगे, फिर भी एक आना नहीं बनेगा। क्या बात है, तू उपले क्यों नहीं बेच पा रही है? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी बेचूंगी। चंपा, तू साई पर आस्था तो रखती है ना? साई कहते हैं आस्था से आत्मविश्वास बढ़ता है। तेरे गुरुजी ने क्या हिसाब जोड़ा? 3 दिन में और कितने उपले बेचने पड़ेंगे? गुरुजी ने कहा है 5 कनस्तर तेल के लिए कम से कम 500 उपले बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो इस साल भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। लक्ष्मी, एकता में सबसे अधिक शक्ति है। यदि विश्वास ना हो तो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर देखो। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे बच्ची समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी मदद कौन कर सकता है। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया, इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकते। कि यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। पता नहीं मेरी लड़कियों की शादी होगी भी या नहीं। इनको ऐसे देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। साई, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं वैसे नहीं बन सकती जैसा आप चाहते हैं। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है। मैं ऐसा निराशा भरा जीवन नहीं जी सकती हूँ साई। मेरा विवाह टूटा है तो इसकी सजा मेरे आई बाबा, मेरी बहनें क्यों भुगते? मैं ये होते हुए नहीं देख सकती साई, नहीं देख सकती। यमुना! देखिए चंपा का घर। कैसी हैं आप? विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर आए हैं। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? चंपा तो रोज मेरे पास आती है, हम साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, और मैं तो पूरे अधिकार से यहाँ आया हूँ। आप क्या यहीं खड़ा रखेंगी? अंदर नहीं बुलाएंगी मुझे? हाँ, आइए 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 साई, इधर।
आप हमारे यहाँ आए हैं, पर हमारे पास तो आपके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं है। है साई। लीजिए साई। रुको, मेरे साई ऐसे थोड़ी ना खा लेंगे। देखना पड़ेगा ना सबसे मीठा गन्ना कौन सा है। ये मीठा नहीं है। ये भी मीठा नहीं है। ये मीठा है, लीजिए साई। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। ये क्या, आप इसका जूठा खा रहे हैं? जहां श्रद्धा सच्ची हो वहां झूठा कुछ भी नहीं। ओम साई 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 ओम। आज सुबह ही टूटा ये। मैंने सोचा कि मालसा पति जी से ठीक करवा लाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये साई की कृपा है जो मैं समय पे आ गई, वरना बहुत देर हो जाती। देर तो हो चुकी है भाई साहब का, इतनी देर कि अब साई भी कुछ नहीं कर सकते। जहाँ उम्मीदें खत्म होती हैं वहीं से साई की कृपा शुरू होती है। इतने दिनों में इतना भी नहीं जाना तुमने। और जब मैं आई और जो तुम करने जा रही थी, अगर वो तुम्हारी आई और बाबा ने देखा होता तो उन पे क्या बीतती। हाँ, ये नहीं सोचा तुमने? कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। आप सही कह रही है भाई साहब का, ये मेरी ही गलती है। लेकिन अब मैं हिम्मत से काम लूंगी। भाई साहब का किसी से कहिएगा मत कि मैंने। ना मैं किसी से कहूंगी और ना तुम ऐसा दोबारा करने की कोशिश करोगी। मैं इन सारे घरों के कोने में दिए जलाऊंगी और इस पेड़ के चारों ओर रंगोली बनाऊंगी। साई, ये क्या कर रहे हैं आप? झिपरी तो पागल है, कुछ भी सपना देखने लग जाती है। लेकिन आप तो उसके सपने को हवा मत दीजिए। क्या आप नहीं जानते कि हमारी जात के लोगों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? सपने देखकर उम्मीद के साथ जीना बेहतर है या सपने ना देखकर नाउम्मीदी के साथ? लेकिन साई, जो असंभव है उसका सपना क्यों? क्योंकि सपनों में असंभव को संभव करने की ताकत होती है। लेकिन जिस दिन झिपरी का ये सपना टूटेगा ना, उस दिन उसे समझ में आएगा। साई, मैं चंपा का पिता हूँ। मैंने सुना है ये द्वारका माई जाती है दिए बनाने। साई, हम छोटे लोग हैं,
बड़े मुश्किल से पेट भरने लायक कुछ कमा पाते हैं। ऐसे में छोटे घर की लड़की ऊंचे घरों की लड़कियों जैसा बनने का सपना क्यों देखे? जहां इतने साल दिवाली नहीं मनाई तो अब क्यों मनाए? यहाँ कौन कौन सोचता है कि वो दिवाली नहीं मना सकता? हम अछूत है साई। हमारे पूर्वजों ने कभी दिवाली नहीं मनाई। अछूत क्यों? साईं, हम वो काम करते हैं जिन्हें ये समाज करना नहीं चाहता। जैसे कि मैं शमशान में दाह संस्कार करता हूँ। मैं मरे हुए पशुओं को सड़क से उठाता हूँ। तुम दाह संस्कार में सहायता करके आत्मा को मुक्त करते हो। ये लो, ले लो। तुम सड़क से मरे हुए पशुओं को हटाकर शिरडी को साफ रखते हो। ये स्वीकार करो, ले लो। मेरे पास बस इतना ही शेष है, सब रख लो तुम। इस समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। समाज को अच्छे से चलाने के लिए हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसान फसल उगाता है, ग्वाला गाय दूहता है, कोई सड़क की साफ सफाई का कार्य कर रहा है। बस सब बराबर ही तो हैं। और अगर इनमें से कोई भी अपना कार्य सही से नहीं करता तो कष्ट हम सबको होता है। दिवाली तो भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर मनाई गई थी। क्या उस समय भी ऐसा ही हुआ था? नहीं, दिवाली तो पूरे अयोध्या में मनाई गई थी, हर वर्ग के व्यक्ति द्वारा। साई, ये बात सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि हम लोग अछूत हैं और ना ही ये राम राज्य है। राम राज्य? राम राज्य वही है जहां बराबरी हो, जहां निर्दोष को किसी का डर ना हो, जहां हर इंसान अपना सर उठा के चल सके। और ये तीनों तभी संभव है जब तुम लोग चाहो। अगर राम जी की अयोध्या को धरती पर लाना है तो तुम सबको दिवाली मनानी ही होगी, नहीं तो ये दिवाली अधूरी है। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अल्लाह मालिक। मुझे तो लगता है हमारी बस्ती में बहुत लोग समझ गए होंगे दिवाली क्यों मनाए। जानती है, एक दिन तेरी बस्ती के लोगों को तुझ पर गर्व होगा
क्योंकि तू उन्हें ये सिखा रही है कि मेहनत करने से कुछ भी मुमकिन है। मेहनत तो सब करते हैं हमारी बस्ती में, लेकिन सपने नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें लगता है सपने सच नहीं होते। लेकिन आज आपने उन्हें सपने देखने की हिम्मत दी है। बिल्कुल सही कहा तुम। अरे अछूत, आंखें नहीं है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो माफ कर दूं तुझे? तू जैसों की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए ताकि किसी और को दूषित नहीं कर सके। ठहर जा। तेरे जैसे लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैलने लगी। और या तू चाहता होगा कि तेरी तरह सब 108 बार स्नान करें जब तुझ पे मिट्टी फेंकी गई थी। लेकिन लक्ष्मी मिट्टी नहीं है, वो चंदन है। ये चंदन तुझे मुबारक। अरे चोर लुटेरों को शरण देने वाला हमें समझाने चला है। क्या मैं जानता नहीं हूं कि जीवा को तूने उकसाया? अब शायद इन नीच जाति वालों को डाकू बनाने की शिक्षा दे रहा होगा। साई मेरे कहने पर मेरे बस्ती में आए थे, बस्ती के लोगों को समझाने के लिए कि उन्हें दिवाली मनानी चाहिए। दिवाली? अछूतों की बस्ती में? चलो लक्ष्मी। कुलकर्णी सरकार को यह खबर देनी ही होगी। कुलकर्णी सरकार, कुलकर्णी सरकार। क्या हुआ गंगाराम जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ है कुलकर्णी सरकार? वो तो पास के गांव गए हैं किसी का इलाज करने के लिए। अब तो वो कल ही मिल पाएंगे। सरकार आजकल दूसरे गांव के बारे में ज्यादा ही सोचने लगे और अपने गांव में क्या चल रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चल रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मुझे पता चला है कि इस बार नीची जाति वाले हमसे बराबरी करने वाले हैं। खंडर और नीची जाति वाले लोगों की बस्ती में इस साल दिवाली मनाई जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप गंगाराम जी? और जानते हो इस सब के पीछे कौन है? वो गोबर बेचने वाली अछूत लड़की जिपरी, और ऊपर से साईं उसका साथ दे रहा है। अगर अधर्म इस तरह सर चढ़ के बोलेगा तो धर्म का भ्रष्ट होना तय है, तय है। सुनो सुनो, सब मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ इस दिवाली हम सबके घर में दिए जले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी मिलजुल के। मैं जानती हूँ आप सबके पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन हम बच्चे तो समय निकाल सकते हैं ना। मैं भी मदद करूंगा जिपरी। मुझे भी दिवाली मनानी है। मैं भी मदद करूंगा। मैं भी। हम भी मदद करेंगे। आ मेरे साथ। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पंता जी, ये जिपरी कुछ ज्यादा ही फैल रही है दिवाली मनाने के लिए। हाँ अंता जी, बहुत सताया उस लड़की ने हमें। यही मौका है
हम भी देखते हैं कैसे मनाती है दिवाली अपनी बस्ती में। चलिए। हमें सुबह तक रुकना होगा, फिर उपले बनाकर धूप में सुखा पाएंगे। कल सूरज सालों की प्रतीक्षा पूरी करेगा। मुझे तो लग रहा है अब सब अच्छा होगा। सूरज निकल आया है। चलो चलो सब जल्दी चलो, बहुत सारे उपले बनाने हैं, कल दिवाली है। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम क्या लग रहा है अंता जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंता जी, इस जिपरी को मजा कैसे चखाया जाए। ये गोबर तो खत्म होने आ रहा है, हमें और गोबर चाहिए। उसके लिए हमें गांव जाना होगा। गांव जाना होगा? उपाय मिल गया अंता जी, इस झिपरी का खेल खराब करने का उपाय मिल गया। ये दो औरतें कौन थी? चलो गांव चलते हैं। कुलकर्णी सरकार ने सबको फिर से क्यों बुलाया? हरिओम। कल दिवाली है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या लौटे थे, लेकिन किस मुंह से माता लक्ष्मी को हम आवाहन करेंगे जबकि हमारे ही गांव से राजकोष चोरी हुआ है? कैसे करेंगे ध्यान प्रभु रामचंद्र जी का, जबकि किसी को बचाने के लिए हम अधर्म का साथ दे रहे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, उस रात जीवा चोरी के बाद सीधा द्वारका माई गया था साई से मिलने, और जिस दिन हमने उसे पकड़ा उस दिन भी वो साई से मिलने गया था। और ऐसा हो नहीं सकता कि साई जीवा के बारे में जानता नहीं हो, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के हम साई को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हरिओम हरिओम। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तुम हमें प्रमाण लाकर देते हो तो राजकोष की भरपाई तुम लोगों से नहीं ली जाएगी। लेकिन तुम में से किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए अब हर घर को
10-10 रुपए भरने पड़ेंगे, और वो भी कल तक। सरकार मैंने पूरी जिंदगी में बाहर आने से ज्यादा नहीं देखा है सरकार। वो मैं 10 रुपए कहां से दूंगा सरकार? 10 रुपए मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, तो बाकी सबका क्या होगा? कहां से दे पाएंगे? अंग्रेज सरकार के सामने पूरी शिरडी की नाक कटेगी। एक तो हम उनका पैसा नहीं लौटा रहे और ऊपर से चोर को शरण दे रहे हैं। सरकार 10 रुपए हम कहां से लाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे सरकार। एक विकल्प है जो मैंने पहले भी दिया था। बचोगे अगर प्रमाण लाते हो साईं के विरुद्ध। अंता जी, एक समस्या है। गोबर को छू भी लेता हूँ ना तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। उसकी महक से ही छींक आनी शुरू हो जाती है। तो आप गोबर कैसे उठाएंगे? वही तो, गोबर तो आप ही को उठाना पड़ेगा। पंता जी, ये काम हम किसी और से भी तो करवा सकते हैं ना, क्योंकि पूरा का पूरा गोबर मुझे ही उठाना पड़ेगा। समझते क्यों नहीं हो आप अंता जी? उस जिपरी को हराया तो मतलब उस साई के खंडर में भी दिवाली नहीं मनाई जाएगी, समझे आप? इतनी बड़ी उपलब्धि होगी ये। सरकार भी हमसे बहुत खुश होंगे, इनाम देंगे हमें। और आप है कि ये मौका किसी और को देना चाहते हैं। बात तो आप ठीक कर रहे हैं पंता जी। तो जाइए, उठाइए उठाइए। हाँ हाँ। पंता जी, ये जिपरी है ना, हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर ही देती है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार हम हार नहीं मानने वाले। उठाओ उठाओ उठाइए। चलो चलो चलते। चलिए। हमने पूरे गांव से गोबर हटा दिया। झिपरी, अब मैं भी देखता हूँ कि रूपले कैसे बनाती है। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। इनकी वजह से एक नई बला पड़ी हमारे सर पर। लेकिन क्या गलती इनकी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो मन था कि कोई भी कहानी बना दूं साईं के विरुद्ध और कुलकर्णी सरकार को बता दूं। 10 रुपए बच जाएंगे। अरे चंदू, जब तेरा बेटा बीमार था तो साई की वजह से अच्छा हुआ। ऐसे कैसे झूठ बोलकर तू इन्हें फंसा सकता है? चंदू के पास झूठ ना बोलने की वजह है, लेकिन बाकी गांव वालों को क्या? वो तो पहले अपने आप को बचाएंगे। पता नहीं साई कब तक सुरक्षित है यहाँ। भिक्षा दो भाई। भिक्षा दो माई। भिक्षा दे माई। 10 रुपए का जुर्माना लगवा के भिक्षा मांग रहे। इनकी वजह से पता नहीं कल घर में खाने को कुछ बचेगा भी या नहीं। अब द्वार पे आए हैं तो खाली हाथ जाने नहीं दे सकते ना।
भोजन तो नहीं दे सकते, पर हमारे पास फटा कंबल है, वो तो दे सकते हैं। कंबल की कुछ जरूरत नहीं है, ये बोरिया ये दे दो। इसमें तो गुड़ लगा हुआ है, मैं इसे धो के देती हूँ। नहीं माई, भिक्षा में जो कुछ भी मिले वो ईश्वर की देन है, मैं इसे ऐसे ही स्वीकार करता हूं। इतनी सारी जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है गोबर। जिप्री, जिप्री, कहीं नहीं मिला गोबर। जिप्री, मुझे भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? जिप्री, आज अगर गोबर नहीं मिला तो फिर कब उपले बनाएंगे और कब बेचेंगे? हाँ। जिप्री, एक काम करें, हमने अब तक जितने भी उपले बनाए हैं उन्हें बेचकर उन पैसों से तेल खरीदकर काम चलाए तो? नहीं, उतने तेल से काम नहीं बनेगा। मैं पूरी द्वारका माई को रोशन करना चाहती हूँ और अपनी बस्ती में सारे घरों में दिए जलाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। साई कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब करे क्या? आओ मेरे साथ। सारी तैयारियां छोड़कर ऐसे बैठना अच्छा नहीं है। अगर अचानक सब ठीक हो गया तो जो तिथि निकली है उसमें विवाह कैसे होगा? आपको अब भी लगता है कि विवाह होगा? अगर विवाह नहीं होना होता तो साईं कभी नहीं कहता। वो विष्णु के पिता को उस रात आपके घर का मार्ग कभी नहीं दिखाता। अल्लाह मालिक। साईं, अब तुम ही इन्हें समझाओ कि ऐसे हिम्मत तो ना हारे। सपनों के पूरा होने के लिए सपने देखना जरूरी होता है और उम्मीदों के पूरा होने के लिए उम्मीद रखना। अगर अपने बारे में सोचना ही है तो अच्छा क्यों ना सोचें? लेकिन कोई संकेत तो मिले साईं कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अल्लाह मालिक। चलो चलो जल्दी से उपले बेच के आते हैं। चलो। गौ माता हमारी सहायता करिए। हमारे हाथ जोड़ने से ये गोबर कैसे देगी? चलो चलो सब हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो गौ माता से।
गो माता थोड़ा सा गोबर दे दो। गो माता थोड़ा सा गोबर दे दो। गौ माता थोड़ा सा गोबर दे दो। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। उपले ले लो। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे उपले। यहाँ 10 रुपए के लिए पहली तलवार लटकी हमारे गर्दन पे, पता नहीं वे कहाँ से चुकाएंगे। जाओ। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। ये हार बहुत ही सुंदर है ना? बहुत अच्छा लगेगा उस पर। मालसापति जी हैं? नहीं। मैं महाराज हूँ। यमुना बिटिया के विवाह में खाना बनाने के लिए बुलाया था मुझे। आधे पैसे भी दे चुके हैं वो। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है। यदि विवाह नहीं हुआ तो हमने आपको जो पैसे दिए हैं वो आप वापस लौटा देंगे? अब आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, महालसापति जी बस आते ही होंगे। आप बैठिए ना। यमुना, बेटा महाराज के लिए पानी लाना। जी भाई का। नहीं चाहिए, जाओ ऐसे। नहीं चाहिए बोला ना एक बार, जाओ ऐसे। जगह है जहाँ उपले बेचने की उम्मीद है। आओ मेरे साथ। महाराज जी को बिठा के रखने से क्या लाभ होगा? मान और प्रतिष्ठा का नुकसान तो हो ही रहा, लेकिन जो पैसे दिए जा चुके हैं वो वापस मिल जाते तो। जब साईं ने कहा है विवाह होगा तो होगा। विश्वास रखने के लिए कोई एक संकेत तो मिले, ऐसा संकेत कि साईं ने जो कहा है वो सत्य होगा। साईं का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। अरे शादी में खाना बनाने वाले महाराज बैठे हैं यहाँ तो। आपको उपले चाहिए होंगे ना खाना बनाने के लिए? हमारे पास 500 उपले हैं। अच्छी बात है, हमें लगभग 500 उपले ही चाहिए। आपने उपलों का प्रबंध कर दिया, अच्छा किया। अब कोई बाधा नहीं आएगी काम में। और हाँ, हमें एकदम सूखे उपले चाहिए। अभी तो इतने ही हैं जो पूरी तरह से सूखे हुए हैं, बाकी के सूख रहे हैं जो मैं कल ले आऊंगी। वैसे क्या क्या पकवान बनाएंगे आप शादी के लिए? यमुना दीदी, हमारे लिए थोड़ा सा बचा के रखोगी ना? यमुना दीदी,
सिर्फ आपकी शादी के वजह से हमारे सारे उपले पीक गए। अब पूरी द्वारका माई और हमारी बस्ती में पहली बार दिवाली मनाएंगे हम। ये उपले बेच के तेल खरीदेंगे दियों के लिए। संकेत चाहिए था ना आपको? देखिए, आपने सोचा तैयारियां रोक देंगे, लेकिन इंतजाम तो फिर भी होता ही जा रहा है। इन बच्चों के चेहरों पर उत्साह देखिए, जैसे आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि सब अच्छा ही होगा। झिपरी बेटा, अब हमें ये उपले चाहिए। हमें सारे उपले चाहिए। यमुना को बेटी माना है मैंने। उसके विवाह में मेरी एक मांग है, आप मना नहीं करेंगे। बाइज़ाक का आपको पूरा अधिकार है। उपलों के पैसे मैं दूंगी। वैसे भी ये विवाह का घर है, यहाँ सजावट हो रही होगी, तो आप उपले रखेंगे कहाँ? इसलिए मैं ही रखवा लूंगी। जैसे जैसे जरूरत होगी मैं भिजवाती रहूंगी। बाइज़ाक का मैं कल तक सारे उपले पहुंचा दूंगी। और महाराज जी, वो भी सूखे हुए। कल बचे हुए उपले देने के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे और हमें दिवाली मनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।